सीधे नोएडा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नोएडा में अभी सड़कें सुलगती हुई नजर आ रही। यूपी में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद बड़ा फैसला और देर रात न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी गई। न्यूनतम मजदूरी में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी, अलग अलग श्रेणियों में 3,000 रुपए तक मजदूरी बढ़ी। और ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हलचल जो है और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। ये नोएडा फेज 2 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कल बीते दिन जो कुछ हुआ उसके बाद हालात एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल यहां होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस यहां पर हर भरसक प्रयास में जुटी हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि हमने बीते दिन देखा था नोएडा के तमाम इलाकों में जो तस्वीरें सामने आई थी, चाहे वो नोएडा सेक्टर 62 हो या इसके अलावा 58 हो, अलग अलग जगहों पर यह तस्वीर सामने आई थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर नोएडा सेक्टर 62 की थी। ये बीते दिन किस तरीके से दाखिल हुए थे लोग, और अभी लाइव फुटेज भी नोएडा फेज 2 से सामने आ रही है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि इस वक्त आक्रोश और गुस्सा लोगों के बीच किस तरीके से व्याप्त है। और ये गुस्सा है सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर, सैलरी के बढ़ोतरी को लेकर के, और उन तमाम मानकों को ध्यान में रखने के लिए जो कि निश्चित सुनिश्चित किए जाने चाहिए। तमाम जो मालिक हैं, जो प्राइवेट कंपनी ओनर्स हैं, उन तमाम लोगों को कहा जाए तो इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि उनके कंपनीज में जो कोशिश है वो की जाए। स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है योगी सरकार का इसमें रुख। बीती रात 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई। व्यापक समीक्षा के बाद ये समाधान निकाला गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, ये जो गुस्सा है और ये आक्रोश इस वक्त लोगों के बीच जो व्याप्त नजर आ रहा है, ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि लोग इसे अभी मान नहीं रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई हवाई चीज नहीं है, आप लीपा पोती नहीं कर सकते। 3,000 रुपए तक आपने बढ़ाए, लेकिन उन मानकों का क्या जो कि जिनका ध्यान जो है वो जो पूरी तरीके से कंपनी के मालिकों को करना चाहिए, उन मानकों को सुनिश्चित करवाना या उन मेंटेनेंस ऑर्डर्स को सुनिश्चित करवाने का क्या। और एक बड़ी खबर सामने आ रही, नोएडा में प्रदर्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर के सीपी का बड़ा बयान सामने आ गया। हिंसा बवाल को लेकर 7 FIR तक दर्ज कर ली गई है। ये सीधे तौर पर बात अभी सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और सीधे तौर पर आने वाले दिनों में भी गिरफ्तारियां बढ़ेंगी। और अगर असामाजिक तत्व, अराजक तत्व इस तरीके की कोई कोशिश करते हैं हिंसा भड़काने की या बवाल को आगे दूसरा रूप देने की, तो उस पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और 300 से ज्यादा लोगों को अभी भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इसको लेकर गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। और आपको बता दें, तड़के सुबह यह ऐलान कर दिया गया था और तमाम प्राइवेट ओन कंपनीज को बंद भी कर दिया गया था। आज की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ अब ये जो श्रमिक है, ये जो वर्कर्स है, एक दफा फिर से अब सड़कों पर आ चुके हैं। और इस दफा जब आए हैं तो अपनी तमाम जो मुद्दे हैं और मांग है वो सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए जल्दी से आपको सुनवा देते हैं सीपी लक्ष्मी सिंह की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर कहा गया है। देखिए, इस समय जनपद के सभी प्रभावित थाना क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर बना के सेक्टर स्कीम लागू की गई है। RAF की एक कंपनी और PSC की कंपनी हमें प्राप्त हो गई हैं। PSC के साथ सिविलियन फोर्स को मिला के लगातार 5 बजे से सुबह से रूट मार्च किया जा रहा है और सभी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज के सामने से सभी को सिक्योरिटी का एहसास दिलाया जा रहा है। 3 जगहों पर आज सुबह लेबर इकट्ठा हुआ था और उनको तत्काल वार्ता करके 15 मिनट के अंदर डिस्पर्सल कर दिया गया है। और जो हाई पावर की तो सीपी लक्ष्मी सिंह को आपने सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर नोएडा से ही। नोएडा में आज भी हिंसा और हंगामा। नोएडा में कई जगहों पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुलिस प्रदर्शन को नियंत्रित करने में लगातार बनी हुई है। बवाल की तस्वीरें बाकायदे सामने आई है। लाइव फुटेजेस नोएडा फेज 2 से पुलिस ने यहां बाकायदे लाठीचार्ज कर हालात को
अपने कंट्रोल में करने का प्रयास भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस ओर अग्रसर है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए। और नोएडा की तस्वीर बीते दिन से ही लगातार चिंताजनक और बड़े सवालों की घेरे में बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि अलग अलग इलाकों में, क्योंकि कहा जाए तो एक कमर्शियल हब के रूप में नोएडा स्थापित होता है। यहाँ पे कंपनियों का कहा जाए पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक हब है, और यहीं पर इस तरीके की तस्वीर सामने आना बहुत बड़े सवाल भी खड़े करता है। ये तस्वीर आप देखिएगा, आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे सड़कों पर, और यहाँ पर बाकायदे जो तस्वीर बिगड़ी होगी उस दौरान क्या कुछ माहौल रहा होगा। आपको यहाँ पर टुकड़ियां नजर आ रही होंगी पुलिस पीएसी की, और साथ ही साथ यहाँ पर योगी सरकार ने भी सीधे यहाँ निर्देशित कर दिया है, आगे इस तस्वीर को और बिगाड़ने की यदि कोशिश की जाएगी तो उन असामाजिक तत्वों से निपटा जाएगा, सख्ती के साथ निपटा जाएगा। और ये मजदूरों को फायदा देना, ये सुनिश्चित जो है प्राइवेट कंपनी ओनर्स करें, उनकी जो समस्याएं हैं उन पर वर्क किया जाए, जो ऑर्डर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, लेबर नियम है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कवायद की जानी चाहिए। हालांकि आज क्योंकि कहा जा रहा है कि छुट्टी घोषित कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये तस्वीर जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ इस बीच कनेक्ट हो गए, उनसे जानकारी लेते हैं। सुशील जी, हमने बीते दिन भी देखा था, सिर्फ नोएडा ही नहीं, अगर यूं कहे तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में और अलग अलग इलाकों में हो रहा है, स्पेशली नोएडा जो कि कमर्शियल हब है, और इस कमर्शियल हब में न जाने कितने लाख लोग जो है वर्कर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब वो सड़कों पर आ चुके हैं। आज का दिन छुट्टी का दिन, लेकिन आज भी तस्वीर चिंताजनक। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि हम लोग जो श्रमिकों के हित हैं उनका पूरा ध्यान रखेंगे, और पूरा इस पर कार्य भी चल रहा है। हाई पावर कमेटी बन चुकी है, हाई पावर कमेटी वहाँ मौजूद है, बाकायदे इन लोगों से बात भी कर रही है। जो भी समस्या है वो संवाद के माध्यम से हल करें। ये जो प्रदर्शन हो रहा है लगातार, जिस तरह गाड़ियाँ फूंक दे रहे हैं, काफ़ी बवाल हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इससे पूरे देश की, जो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश का कहीं ना कहीं विकास प्रभावित होता है, क्योंकि लगातार नोएडा में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां भी आने वाली हैं, तो उनको लेकर तमाम तरह की बातें उठ जाती हैं। तो ऐसे में जो श्रमिक हैं उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है, उन्होंने ये भी कहा इसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि जिस तरह वहां पर भी 4 आतंकवादी अभी नोएडा में और मेरठ में 4 आतंकवादी पकड़े गए थे, उनके कनेक्शन पाकिस्तान से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्रायोजित भी इस तरह लग रहा है, क्योंकि इसका भी अंदेशा जाहिर वो उन्होंने किया है अनिल राजभर के जो श्रम मंत्री हैं, तो उसकी भी जांच चल रही है। और लगातार जिस तरह का उपद्रव हुआ है, बगल में ही मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की जनसभा थी, वहां पर रोजगार मेला था, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सीएम योगी की जो जनसभा थी, कार्यक्रम था, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास किए गए हैं। पूरा ये मामला है काफी गंभीर है, क्योंकि इसमें सिर्फ वहां और अगर सीधे तौर पर सीपी लक्ष्मी सिंह का इस वक्त जो बयान सामने आया, उन्होंने भी इस असामाजिक तत्व वाले एंगल पर बहुत मुखरता से बोला है कि कोई भी इस तरीके की स्थिति को और ज्यादा नाजुक बनाने का प्रयास करेगा या हिंसा को भड़काने की कोशिश करेगा, उसे सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि ये मजदूरों की बात तो ठीक है, मजदूरों की बात तो पहुंच रही है सरकार तक और आयोग तक, लेकिन अगर ये आगे तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो जैसे कि 300 लोगों को अरेस्ट किया गया, आगे भी ये बढ़ सकता है। देखिए, इस पूरे मामले को योगी जी खुद संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कोई भी जो श्रमिक है उसके हितों की पूरी रक्षा सरकार कर रही है, और अगर कोई बात है तो संवाद के जरिए सब होगा। ऐसा नहीं कि मैदान में आप आ गए और आपने आग जलाना, गाड़ियां जलाना शुरू कर दी और तमाम तरह की असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर आपने सब काम शुरू कर दिया। तो इस पूरे माहौल में जिस तरह जो वहाँ के लोग इन्वॉल्व हुए, उसमें कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए, क्योंकि योगी जी लगातार कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि पूरा जो माहौल है ये खराब करने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश के रूप में देखा जा रहा है, और इस पर पुलिस वर्क कर रही है, और जो चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये मामला है। और इस मामले में चुनावी मोड में समझे और इसका एनालिसिस करें सुशील, तो ये बहुत दिलचस्प भी हो जाता है। 2027 में चुनाव है, अभी सरकार की साख को इस तरीके से चैलेंज करना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और देखिए, कर्मचारियों के प्रदर्शन पर अनिल राजभर का बड़ा बयान सामने आया। घटना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। राजभर की तरफ से यह पक्ष रखा गया। हाल ही में 4 आतंकियों को अरेस्ट भी किया गया है। मजदूर ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों से दूर रहे, किसी तरीके की अफवाहों को ध्यान में ना लाए और उन पर से अगर कहा जाए जो अफवाहें उड़ रही है उनको ध्यान में ना रखे, ऐसा यहां पर सीधे तौर पर अनुरोध भी राजभर ने किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिएगा जरा। देखिए, नोएडा की घटना किसी न किसी साजिश की तरफ संकेत करती है। अभी मेरठ और नोएडा से 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर, भारत विरोधी मानसिकता के लोग, जिनसे निरंतर इन 4 आतंकवादियों से संवाद की बात आगे आ रही है, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले तो हम अपने श्रमिक भाई बहनों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित लोगों की हाथ की कठपुतली न बने और किसी साजिश का हिस्सा न बने। सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है। आपकी कोई बात है, कोई मांग है, आप सरकार से कहें। हमारे अधिकारी वहां हैं। अभी प्रदेश के 4 बड़े अधिकारियों को भी आप सबसे वार्ता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। आप उनसे बात करें। आपकी मांग और आपकी जो बात है उसके प्रति सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। तो अनिल राजभर को आपने सुना, जिन्होंने किस तरीके से अपना बयान दिया और स्पष्ट किया है कि किसी भी असामाजिक तत्व को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।